तो हेलो जी, मैं अनिल। मेरे नए वीडियो में आपको स्वागत है। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको हुंडई का सेंट्रो दिखाने वाला हूं, जो कि आपका 2005 मॉडल है, जिसमें कि आपको किस तरह से क्या मिलता है और क्या क्या मिलता है उसको दिखाने वाला हूं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो इसकी फ्रंट की लुक की बात की जाए, मतलब कि इसकी लुक की बात की जाए, कुछ इस तरह से आपको मिलता था। और ये तो सेंट्रो जो आया था ना, ये सेंट्रो फर्स्ट जनरेशन, जो कि बहुत ही पॉपुलर था। मतलब कि अभी तो नहीं चल रहा है, पहले बहुत पॉपुलर था सेंट्रो। कुछ इस तरह से फ्रंट लुक दिखता था, थोड़ा सा लाइट अब पीला हो चुका है। इस गाड़ी की बात की जाए तो ये पूरा 18 साल का हो चुका है। ये 18 साल के बाद इसकी कंडीशन की बात की जाए तो इंजन की कंडीशन A1 क्वालिटी का है। जैसा था वैसा ही आपको इंजन मिल जाता है। ये अपनी जीजा जी की गाड़ी है, जो कि ये गाड़ी उन्हीं वही चलाते हैं। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो का। तो सामने का बम्पर की लुक की बात की जाए तो पूरा आपको ब्लैक कलर में मिलता था, जिसमें कि कुछ इस तरह से यहाँ पास दिया जाता था, जो कि अभी ठुक चुका है 18 साल के बाद। तो यहाँ पास थोड़ा थोड़ा ठुक चुका है और स्क्रैच भी आ चुका है, और थोड़ा बहुत तो होता ही है। और यहाँ पास जंग लगने का शुरू हो चुका है। और सामने के ग्रिल की बात की जाए तो आपको मैट कलर में आपको यहाँ पास ग्रिल मिलता था, जिसमें कि आपको यहाँ पास हुंडई का लोगो मिल जाता था, और प्लेट नंबर लगाने के लिए यहाँ पास दिया जाता था, ठीक है, जिससे कि इस शुरू से कसा जाता था। और यहाँ पास आपको फॉग लैम्प की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का आपको फॉग लैम्प नहीं मिलता था। और ग्रिल की बात की जाए तो मैट ब्लैक कलर में आपको मिल जाता था। फ्रंट की पूरा बम्पर आपको पूरा मैट ब्लैक कलर में मिल जाता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं। और इसकी हेडलाइट की बात की जाए तो ये आपको हेलोजन में मिल जाता था, जिसमें कि आपको नॉर्मल सा आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता था। ये भी आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलता था। इसका टायर की साइज़ की बात की जाए तो इसमें आपको किस साइज़ का आपको टायर मिलता है, 155 70 813 का प्रोफाइल का टायर मिल जाता है, ठीक है। इसकी बात की जाए इंडिकेटर की, तो इंडिकेटर यहाँ पे मतलब कि साइड में दिया जाता था, फेंडर में दिया जाता था। और मिरर की बात की जाए तो मिरर कुछ इस तरह से आपको मैट कलर में दिया जाता था। और यहाँ पास आपको एंटीना FM का दिया गया है। और विंडशील्ड की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। जो कि की बात की जाए तो पहले यहाँ पास आपको मॉडल भी दिया जाता था, ठीक है, 2005 लिखा हुआ है। और यहाँ की मिरर की बात की जाए तो यहाँ का मिरर टूट चुका है 18 साल के बाद। और कुछ इस तरह से आपको रूफ मिल जाता था, जो कि बॉडी कलर में आपको मिल जाता था। और यहाँ की बात की जाए तो ये आपको ब्लैक कलर में मिल जाता है, जो कि यहाँ पर हल्का फुल्का टूट चुका है। और ये गाड़ी पेंट हो चुकी है बगल से, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पास आपको पेंट छूटने का भी प्रारंभ हो चुका है। और नीचे की यहाँ की बात की जाए इसकी, तो यहाँ भी आपका पूरा ख़त्म हो चुका है। तो अब इसकी टेल लाइट की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको टेल लाइट मिल जाता था, जो कि इधर से है। टेल लाइट की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको टेल लाइट मिल जाता था, जिसमें कि यहाँ पास थोड़ा सा बहुत अच्छा खासा सही ही मिल अभी भी ऐसे 18 साल के बाद। और पूरा हेलोजन बल्ब के साथ आपको सेटअप मिल जाता था। और इधर की बात की जाए तो पूरा टूट चुका है आपका टेल लाइट। और पीछे की बम्पर की बात की जाए तो पूरा आपको मैट कलर में आपको मिल जाता था। और यहाँ पास हुंडई का लोगो, मतलब लोगो दिया जाता था, जहाँ पास सेंट्रो का लोगो, और यहाँ पास इसका मॉडल दिया गया है। और डिग्गी को खोलने के लिए यहाँ पास दिया गया है, जिसमें कि आपको चाबी से कर खोल सकते हैं। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास किसी भी प्रकार का आपको बटन नहीं दिया गया है i10 की तरह। तो इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात की जाए तो 235 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पास बूट स्पेस मिल जाता है। इसकी टायर की साइज़ की बात की जाए तो यहाँ पास आपको स्टेपनी यहाँ पास मिल जाता है, जिसमें कि वही साइज़ का आपको टायर मिल जाता है। और जैक भी पना मिल जाता है। यहाँ पास रखने के लिए आपको ये दिया गया है, ठीक है। और कुछ इस तरह से आपको फिनिशिंग दिया गया है। मतलब पहले भी आपको अच्छा खासा फिनिशिंग मिल जाता था हुंडई में। और पीछे की बात की ऊपर की बात की जाए तो कुछ इस तरह से मिल जाता था। और डिफॉगर वगैरह नहीं दिया गया है। वैसे भी तो 18 साल हो गया है, डिफॉगर वगैरह शायद नहीं आता था। और ये इसकी क्वालिटी देख रहे हैं हुंडई का, यहाँ पास आपको हुंडई का लोगो निकल चुका है 18 साल के बाद। और यहाँ भी बैजिंग भी निकल चुका है जिंग एक्सेल का। और इसके मॉडल की बात की जाए तो वही मॉडल है, मैं बोल रहा था वही।
और 15-18 साल के बाद। यहाँ ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये भी नहीं हुआ है, ठीक है। और फेंडर में ही आपको इंडिकेटर मिल जाता था, ठीक है। इसकी वाइपर की मतलब वाशर की बात की जाए तो एक ठने आपको मिल जाता था जिसमें कि आपको वाश कर देता था। और इसकी बात की जाए तो यह आपको नॉर्मल सा ही वाइपर आपको मिल जाता है, ठीक है। 18 साल के बाद ये गाड़ी की क्वालिटी थोड़ा बहुत ही आपको बिगड़ी हुई है, लेकिन इंजन में थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। क्या किलोमीटर की तो ये 98 से 97 हज़ार आराम से चल चुकी है इस गाड़ी की। और ये 18 साल के बाद चली है, थोड़ा सा रनिंग कम है इसलिए ये इतना चला हुआ है, नहीं तो आपको ज़्यादा ही चल जाता है ये गाड़ी। और इस गाड़ी में ज़्यादा वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का इसमें वाइब्रेशन नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको इसमें साउंड नहीं है। और ये यहाँ पास भी थोड़ा बहुत यहाँ पास लग भी गया है, जिससे कि यहाँ पास आपको जंग चालू हो चुका है, जंग लगने का। यहाँ भी आपको स्क्रैच पड़ चुका है 18 साल के बाद। अब इसकी इंटीरियर की बात की जाए तो इंटीरियर पर सबसे पहले क्या आता है, पावर विंडो। तो 18 साल के पहले भी आपको पावर विंडो यहाँ पास मिल जाता था हुंडई में, जिसमें कि आपको वर्किंग है और यहाँ पास ये करने का पुराना क्वालिटी का आपको दिया जाता है। अब चाबी को निकाल लेते हैं। चाबी की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको चाबी मिल जाता था, इस तरह से आपको चाबी मिल जाता था, जिसमें कि आपको हुंडई का लोगो आपको मिल जाता था। ड्राइविंग प्लेजर की बात की जाए, पुराना गाड़ी में आपको अच्छा खासा ड्राइविंग प्लेजर मिल जाता था, जिसमें कि आपको ये देख रहे हैं मैं बता चुका हूँ कितना किलोमीटर आपको चल चुका है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास हीटिंग का आपको इंजन को मिल जाता था। यहाँ की बात की जाए तो किलोमीटर मिल जाता है। यहाँ की बात की जाए तो आपको पेट्रोल का पूरा बताता है। और एसी की विंड की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको एसी का विंड दिया गया है, जिसमें कि गोल गोल घूमता है। यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास भी गोल गोल घूमता है। इधर की बात की जाए तो यहाँ भी आपको गोल गोल घूमता है। और यहाँ की बात की जाए तो हैजार्ड लैंप का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पास बटन दिया गया है। और एसी के कंट्रोल की बात की जाए तो यहाँ पास दिया गया है, जिसमें कि आपको एसी का कंट्रोल यहाँ से पूरा एसी का कंट्रोल यहाँ पास दिया गया है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पास आपको मस्त अच्छा खासा ही आपको मिल जाता है। और इधर मिरर नहीं दिया गया है, इधर भी आपको मिरर नहीं दिया गया है। और यहाँ पास आपको डे नाइट आरवीएम के साथ ये गाड़ी मिलती है, डे नाइट आरवीएम के साथ ये गाड़ी मिलती है। और कुछ इस तरह से आपको ये दिया गया है, यहाँ पास फैब्रिक में दिया गया है और यहाँ पास भी आपको फैब्रिक में दिया गया है। स्टीयरिंग की बात की जाए तो कुछ इस तरह से आपको मिलता था, जिसमें कि आपको प्लास्टिक में मिल जाता था। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पास आपको वाइपर का कंट्रोल दिया जाता था, इधर भी आपको लाइट का कंट्रोल मिल जाता था। जैसे मिलता था वैसे ही मिलता है अभी भी। और इधर की बात की जाए तो लाइट को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पास दिया जाता है, हाँ ठीक है। इधर की बात की जाए तो यहाँ पास स्पीकर लगा सकते हैं और इधर भी आप लगा सकते हैं। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको इंटीरियर मिल जाता है, जिसमें कि कुछ इस तरह से आपको स्टीयरिंग का दिया गया है, जिसमें कि यहाँ आपको प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, किसी भी प्रकार का क्रोम नहीं मिलता था। और इसके ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पास ग्लव बॉक्स देख रहे हैं कुछ इस तरह से आपको मिलता था। और क्वालिटी की बात की जाए 15 साल के मतलब 18 साल के बाद की क्वालिटी की तो कुछ इस तरह से आपको क्वालिटी मिलता था। और यहाँ पास की गियर की बात की जाए तो यहाँ पास मिलता है। और इसमें कि 5 गियर ट्रांसमिशन के साथ यह गाड़ी भी आती थी। यहाँ पास रिवर्स का यहाँ पास ऐसे करके लगा सकते हैं। और यहाँ पास रखने के लिए प्लस से हटाकर यहाँ पास पैर रखने के लिए यहाँ पास दिया जाता था। और इधर एक्सीलेटर, यहाँ पास ब्रेक और यहाँ पास क्लच को दिया जाता था। और कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का इंटीरियर कुछ इस तरह से आपको दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पास पावर विंडो का बटन यहाँ पास दिया जाता था। और कुछ यहाँ पास सामान वामान रखने के लिए यहाँ पास दिया गया है। अब इसी के साथ रियर की बात की जाए तो रियर की बात कर लेते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं पीछे में। पीछे से फ्रंट की लुक की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको फ्रंट का लुक मिल जाता है। और इसकी लेग स्पेस की बात की जाए तो थोड़ा सा कम आपको लेग स्पेस मिल जाता था, ये थोड़ा सा कम स्पेस मिल जाता था। और ये आपको फैब्रिक सीट कवर के साथ आती थी पहले भी, ठीक है, कपड़े जैसा सीट कवर आपको मिल जाता था। और कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है, जिसमें कि आपको मतलब रूफ थोड़ा सा अलग ही मिल जाता था। और यहाँ पास पूरा प्लास्टिक के कवर आपको किया गया है।
पूरा आपको प्लास्टिक का कवर मिल जाता है। इधर फैब्रिक का यूज़ भी किया गया है, दिख रहा है ना किस तरह से 18 साल पहले भी आपको अच्छा खासा इसमें मिल जाता था। ठीक है, अब इसके इंजन की बात कर लेते हैं या ड्राइविंग प्लेजर की बात कर लेते हैं। इसमें अच्छा खासा आपको ड्राइविंग प्लेजर मिल जाता है, अच्छा खासा इसमें इंजन मिल जाता है और अच्छा खासा इसमें कि ग्राउंड क्लियरेंस हर चीज़ आपको मिल जाता है और ड्राइविंग करते समय आपको मस्त मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसी इंजन को मैं चला चुका हूँ i10 में। ये इसी इंजन आपको i10 में मिलता है। ठीक है, इसके बाद i10 आया था जो कि आपको चल नहीं पाया। तो इस गाड़ी की बात की जाए सेंट्रो में पॉपुलर आपको मिल जाता है और अच्छा खासा इसमें इंजन वगैरह आपको मिल जाता है। 1.1 लीटर का आपको इसमें इंजन मिल जाता था, जिसमें कि 1086 सीसी का आपको मिल जाता है और 4 सिलेंडर इसमें आता था, जिसमें कि आपको 3 वाल्व्स आपको मिल जाता है। इसकी bhp की बात की जाए मैक्सिमम पावर की, तो इसमें 63 का आपको bhp मिल जाता है। इसमें nm की बात की जाए तो 89 का आपको nm मिल जाता है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। और इंजन क्वालिटी की क्या ही बात करें, यही इंजन आपको i10 वगैरह हर चीज़ में यही इंजन मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको इंजन मिल जाता है। बैटरी की बात की जाए कुछ इस तरह से आपको बैटरी मिल जाता है। बैटरी तो वैसे 18 साल में चेंज हो जाता है और यहाँ पास से आप एयर फिल्टर को भी बदल सकते हैं। और हुंडई का अच्छा खासा लगता है मुझे एयर फिल्टर बदलने का सिस्टम और उसका हब, तो तुरंत आप बदल सकते हैं। और ये आपको पावर विंडो में पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता था। इसके मतलब कि इसकी बात की जाए तो पावर स्टीयरिंग आपको मिल जाता था, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग नहीं है। और ये कूलेंट से कूलेबल इंजन था। ठीक है, एयर कूलेबल इंजन नहीं है, मस्त कूलेंट से कूलेबल होता था। और बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब।